Hello students, welcome to the course of operating system. Today our topic is parallel operating system. Before this video we have discussed about the single user, multi-user and the multitasking concept. Now it's time to discuss about the advanced operating system and we can say the application based operating systems. There are several types of applications or advanced operating system like parallel system, distributed system, network operating system. So we'll see one by one. Okay. So let's start with the parallel operating system. Now, the parallel concept of parallel operating system is what originated. Initially, it was a serial operating system where one at a time only one task is going to be performed. But now it is the time to perform the more than one task at the same time on the different locations or different processes, so that the speed up is going to be increased. So now parallel operating system is a superset of multi-processing system. We have discussed about this. We have separate video of the multi-processing system where we have discussed the simple concept of the multi-processing environment. This is what the superset of multi-processing environment, where we have a high capability, high capacity of the computing. The purpose of the parallel operating system is what? Or it is designed to speed up the execution of program by dividing the program into multiple fragments and processing this segment simultaneously. इसका एक पहला पर्पज ऐसा है कि स्पीड अप को बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया है, मतलब इसका पर्पज इसका यूज किया जाता है. वर्किंग ऐसा है कि उसको जो प्रोग्राम है उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसको डिवाइड करके कहीं ना कहीं ये डिफरेंट पीसेस साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं. सेकंड पर्पज की अगर बात करते हैं तो पैरेलल कंप्यूटिंग यूज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग. नाउअडेज जैसे सुपर कंप्यूटर्स है, बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन एंड के प्रोसेसर्स अवेलेबल है. इस पर्टिकुलर चीजों के लिए ये कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली यूज किया गया है, यूज करते हैं और इसका स्पेसिफिकली उसका यूज है. तो ये दो पर्पज इसे हो गए, एक तो स्पीड अप बढ़ाने के लिए परफॉर्मेंस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए इसका यूज. अगर इसका प्रिंसिपल अगर देखते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग का, तो पैरेलल प्रोसेसिंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल where the large task is divided into small subtasks and it assigned to individual code present in a computer system and finally the output will merge. इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अगर टास्क है, अगर हम डायग्राम में जाते हैं तो इस लार्ज टास्क को हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं, सब टास्क उसको बोला जाएगा. और ये सब टास्क जो है वो एक कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर जितने सारे प्रोसेसर्स या कोर्स है उन इंडिविजुअल प्रोसेसर को एक एक सब टास्क दी जाएंगी और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फाइनली आउटकम यहाँ पे मर्ज किया जाएगा. तो ये इसका पर्टिकुलर एक सिंगल सिंपल सा प्रिंसिपल है. आगे चलते हैं. पैरेलल प्रोसेसिंग इज टाइटली कपल्ड वेयर मेमोरी, क्लॉक, बस, ईटीसी आर शेयर्ड ऑन सेम सिस्टम. पैरेलल सिस्टम या पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइटली कपल्ड मतलब क्या कि वहां पर मेन कंसेप्ट है कि बस क्लॉक एंड मेमोरी इज गोइंग टू बी शेयर्ड. तो यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होना जरूरी है. अगर डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 3 है. मेमोरी कॉमन है, मेमोरी सबके लिए शेयर्ड है. प्रोसेसर के पास उनकी कैश मेमोरी कैश है. लेकिन अगर बस अगर देखते हैं या कोई कनेक्शन देखते हैं तो ये सारा शेयर्ड है जो कि प्रोसेसर एक सिस्टम के ऊपर लगे हुए हैं. तो ये किसका एक टाइटली कपल्ड का है. अगर टाइटली कपल्ड है तो इसमें एक जो गोल है वो कॉमन होता है, मतलब एक काम के लिए सभी प्रोसेसर काम कर रहे हैं. कम्युनिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर आईपीसी की रिक्वायरमेंट है और आईपीसी की रिक्वायरमेंट शेयर्ड मेमोरी के थ्रू यहाँ पर अचीव हो रही है बिकॉज सेम सिस्टम के ऊपर मोर देन वन प्रोसेसर लगे हुए हैं. तो कहीं ना कहीं उसका डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम है तो शेयर्ड मेमोरी का अप्रोच यहाँ पे यूटिलाइज होगा, ना कि मैसेज पासिंग से. देन डेटा डिपेंडेंसी, यहाँ पर डिपेंडेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है. मतलब क्या कि अगर एक टास्क दूसरे टास्क के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो पैरेलल प्रोसेस ना कहलाया नहीं जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पहले वीडियो में भी देखा था कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये अगर इक्वेशन है तो ये इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी. लेकिन आगे जाके अगर कुछ परफॉर्म कर पाएंगे और जिसमें ए इन्वॉल्व है, लाइक लेट्स से डी इज इक्वल टू ए प्लस एफ, ये जो वैल्यू है ए की वैल्यू, ये पहले इक्वेशन के थ्रू जब तक नहीं आती तब तक हम आगे जाके काम नहीं कर पाएंगे. मतलब जो कोई भी टास्क होना है वो इनडिपेंडेंट होना है. यहाँ पे इनपुट डिपेंडेंसी, आउटपुट डिपेंडेंसी, फ्लो डिपेंडेंसी, बहुत सारी डिपेंडेंसी. अगर डिपेंडेंसी है इट मींस व्हाट, देयर इज नो एनी पैरेलल एग्जीक्यूशन. ओके, सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट गाइस. नाउ these are some advantages of this advanced parallel processing. क्योंकि थ्रूपुट पहले इंक्रीज होगा बिकॉज एक सिंगल प्रोसेसर का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं काम कम होगा. उसके साथ साथ अगर 4 प्रोसेसर या 3 प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उसी टाइम में 4 लोग काम कर रहे हैं, 4 प्रोसेसर्स काम कर रहे हैं, तो थ्रूपुट इंक्रीज होगा, तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा. So it only because of what? It is only because of what? The presence of multi-core architecture leads to more outcomes. Simply availability of more processing elements leads to perform more tasks within a less time.
सो मैक्सिमम थ्रूपुट कैन बी अचीव। अगर डायग्राम की तरफ देखते हैं तो पहले इसमें 5 मिनट का एक टाइम है, प्रोसेस को एक प्रोसेसर लगा रहा है। अगर वही काम अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं P1 P2 स्लाइस में, तो वही काम जो है 1 मिनट में सब कुछ कर रहा है। मतलब क्या 1 मिनट में ये कर रहा है, ये कर रहा है, तीसरा चौथा पांचवा, तो एक ही मिनट में सारे के सारे काम हो रहे हैं। मतलब क्या कि वो इंडिविजुअल प्रोसेसर्स के ऊपर हो रहे हैं। बट कंबाइन अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें 1 या 1.5 मिनट में उसको काम पूरा हमारा हो जाएगा, बिकॉज आउटपुट हमें मर्ज करना पड़ रहा है। तो दिस इज व्हाट द थ्रूपुट इंक्रीज। सेकंड बात करते हैं इकोनॉमिकली ऑफ स्केल। अगर 4 सेपरेट कंप्यूटर हम परचेस करेंगे तो मान के चले कि कंप्यूटर की प्राइस है 25,000, 25,000, 25,000, तो इसका 1 लाख प्राइस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जबकि मेमोरी, आईओ डिवाइसेस ये सारी शेयर्ड है, तो कहीं ना कहीं उनकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि वो चार प्रोसेसर को एक ही मेमोरी, एक ही बस, एक ही कीबोर्ड, एक ही माउस लगेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका भी कॉस्ट कम हो जाएगा। जबकि वो 1 लाख जो लग रहे थे 4 कंप्यूटर को, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं 30-40 हजार में भी वो कहीं ना कहीं हो जाएगा। दिस व्हाट द इकोनॉमिकली स्केल। इंक्रीज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक आध बार फेल होता है तो फेलने के बाद फॉल्ट टॉलरेंस अगर है, मतलब क्या कि एक अगर प्रोसेसर फेल होता है तो क्या हमारे पास दूसरा अवेलेबल है? जी हाँ, यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब एक प्रोसेसर फेल होता है तो दूसरा अवेलेबल है, तो यहाँ पर लोग उसको रिलाई कर सकते हैं। एक प्रोसेसर का काम अगर अफेक्ट खराब हो गया तो वो काम दूसरे के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा, इसकी रिलायबिलिटी है। अगर आगे जाते हैं तो ये जो पैरेलल प्रोसेसिंग है वो डिवाइड एंड कॉन्कर के ऊपर काम करती है। मतलब लास्ट एडवांटेजेस ऑफ द पैरेलल प्रोसेसिंग इज दैट वर्क इज ऑन द डिवाइड एंड कॉन्कर रूल, इन विच a lot of advantages are possible। बहुत बड़े काम को, बहुत बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाएगा, कहीं ना कहीं डिवाइड करके हम छोटे छोटे लोगों को या छोटे छोटे प्रोसेसर को वो काम दे रहे हैं। तो इसका एक एडवांटेजेस है। इसके अलावा भी इसका एक एडवांटेज हम बोल सकते हैं गाइस, यहाँ पर कंकरेंसी अचीव्ड होती है और टाइम सेविंग है। So moreover, these are the advantages of the parallel processing, guys. Let's talk about the disadvantages. The disadvantages की बात करते हैं तो parallel systems are more difficult to program than the computer with a single processor, because the architecture of parallel computer varies accordingly, and the processor of multiple CPU must be coordinated and synchronized. तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो पैरेलल प्रोसेस की मोर देन वन प्रोसेसर इन्वॉल्व है, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं हमें कम्युनिकेशन प्रॉपरली करनी पड़ेगी, उनकी एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज एक सीक्वेंस अगर हमारे पास है, मान के चलिए 1 से लेकर 100 तक हमें टास्क करती है, 1 से लेकर 25 तक हमने दे दिया, 26 से लेकर 50 तक, 51 से 75 तक, 76 से 100 तक, ये काम दे दिए। लेकिन ये काम जब आपस में हर कोई अलग अलग लोग कर रहा है, मतलब एक प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 3, प्रोसेसर 4, तो इनके बाद हमें कहीं ना कहीं मर्ज करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमें प्रॉपरली मर्ज करना पड़ेगा, सो दैट कि उन डेटा लॉस ना हो। तो वहां पे हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, क्योंकि इसके लिए आर्किटेक्चर भी बहुत ही डिपेंड, हाई कॉन्फ़िगरेशन के लगेंगे। आर्किटेक्चर अगर हाई कॉन्फ़िगरेशन होंगे तो कहीं ना कहीं पैरेलल प्रोसेस अचीव होंगी, अदरवाइज पैरेलल प्रोसेस अचीव नहीं होंगी। तो ये कुछ उसका डिसएडवांटेजेस है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पावर कंजम्पशन इज हाई ड्यू टू मल्टी कोर आर्किटेक्चर। तो पावर कंजम्पशन यहाँ पे ज्यादा होता है क्योंकि मल्टीपल कोर्स अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाई कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर आर रिक्वायर्ड। Then it is very difficult to develop parallel softwares. Nowadays, parallel architectures are available, but parallel operating system and parallel softwares are too much difficult, because parallel compiler is also again a new field where it is very difficult to do the activities. So these are the advantages, disadvantages, guys. Apart from this, lack of scalability between the CPU, memory and CPU. यहाँ पर मेमोरी और सीपीयू यहाँ पे एक्सटेंड नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमने लिमिटेड लगाया, तो जो मेमोरी के हिसाब से ही प्रोसेसर हमें लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर ज्यादा सिस्टम वो स्केल नहीं हो सकती, बिकॉज ये एक सिस्टम के ऊपर, एक ही कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर डिजाइन किया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर डिसएडवांटेज हो सकता है। बट मोर ओवर, हमारे पास कहीं ना कहीं पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम इज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, वेयर द टास्क इज गोइंग टू बी डिवाइडेड एंड इट इज सबमिटेड टू सेपरेट सीपीयू, एंड आउटपुट वहां पे कंबाइंड होगा। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क होती है गाइस। और इसके लिए हमें कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी मैटर करती है। और डिपेंडेंसी इसीलिए कि डिपेंडेंसी अगर है तो पैरेलल टास्क नहीं कहलाया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पर जैसे बोला ए इज इक्वल टू लेट से बी प्लस सी, ये इंडिपेंडेंट ऑपरेशन है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे डी इज इक्वल टू लेट से ए इज इक्वल टू ए प्लस लेट से और जी कर रहे हैं, ए प्लस जी, ये जब तक ये की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है? बी प्लस सी के ऊपर। जब तक ये वैल्यू कंप्यूट नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। तो डी को क्या चाहिए? ए चाहिए। तो ए की वैल्यू यहाँ पे है, जो कि अपडेट वैल्यू यहाँ पर रहेंगी। यहाँ पर ये डिपेंडेंसी केस में कहीं ना कहीं वो काम नहीं करेगा। मतलब काम मतलब क्या, वो साइमल्टेनियसली वर्क जैसे हो गया। तो यहाँ पे हमें एक श्योर करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं
हमें डिपेंडेंट टास्क नहीं लेने पड़ेंगे, जैसे प्राइम नंबर कैलकुलेशन है, फैक्टोरियल है, तो प्राइम नंबर इजीली हो जाएंगे रेंज के हिसाब से, फैक्टोरियल डिपेंड रहेगा। तो ऐसे कुछ चॉइसेस है हमारे पास जो कि उस टाइप के एप्लीकेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिकली बनी है। दिस व्हाट द पर्पस ऑफ दिस वन। आई होप गाइस इट इज ओके विद। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें भी थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है इन बिटवीन दिस, हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।